खिचड़ियां बनेगा। प्रोफेसर भुवन और ये भास्कर चीज आपको जोशी, do you खड़ा agree with करेंगे। Pankaj Sharma? यही प्रॉब्लम है आपकी। Once again, Kaushik Mishra, Professor Joshi, do you agree with Pankaj Sharma where he says that this is all gimmickry? जो भी वहां जा रहे हैं, इस तरह का शो कर रहे हैं, वो सारा गिमिकरी है। तो अगर उस लॉजिक को एक्सटेंड कर दिया जाए तो अखिलेश यादव भी गिमिकरी कर रहे हैं क्या? देखिए, हमारा ये मानना है, ये निजी आस्था का विषय है और समाजवादी पार्टी का मानना है, हरिद्वार से लेकर प्रयागराज और प्रयागराज से लेकर गंगा सागर तक, ये हमारी मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं का हम लोग सम्मान करते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने हरिद्वार में डुबकी लगाने का काम करा आस्था की और उसके बाद प्रयागराज लगाने का फेरा। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का भेदभावपूर्ण रवैया आदरणीय ममता जी ने कहा है कि किस प्रकार हरिद्वार के साथ अलग व्यवहार, प्रयागराज के साथ अलग व्यवहार और गंगा सागर जहां पर करोड़ों श्रद्धालु आते हैं वहां पर जो भेदभाव करती है, क्योंकि वहां पर दूसरे पक्ष की सरकार है, वो बड़ा चिंता और मनन का विषय है। और जहां तक बात अभी आपने कही थी, हमारी आपत्ति भारतीय जनता पार्टी के उस विषय पर जरूर है जो क्रीड़ा नहाते वक्त जो क्रीड़ा करी जा रही है, जो खेल करा जा रहा है, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि इस तरह की क्रीड़ा का वहां पर कोई, क्योंकि वहां पर श्रद्धा का भाव होना चाहिए। ये क्रीड़ा करते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चित्र आ रहे हैं, ये निश्चित तौर पे उन लोगों की भावनाओं को कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं जो भारत की जो वैदिक संस्कृति है उसको मान्यता है। बट आपके नेता भी तो सर कभी छपड़ी कहते हैं, कभी छपा छैया कहते हैं, तरह तरह के बयान आपके नेताओं के तरफ से आ रहे हैं इस पूरे विजिट को लेकर, और पॉलिटिक्स जमकर हो रही है जहां तक कुंभ मेले की अगर हम बात करें तो। आज पूरे देश ने देखने का काम करा। अब एक गंभीर पत्रकार है, आपका मैं निजी रूप से बड़ा सम्मान करता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी ने कुंभ के अलावा हरिद्वार में भी डुबकी लगाने का काम करा आज तक, और उन्होंने प्रदेश की, देश की शांति के लिए, सौहार्द के लिए और अच्छी निष्ठा के लिए, वहां पर लोगों में प्यार के लिए दुआएं करने का काम। Rohit Agarwal, do you understand what exactly the argument is here coming in from the Samajwadi Party? So while party leaders have come out and made very different kind of statements here, the panelist with us, the SP spokesperson, says that it's a matter of personal faith and we respect that. And look at what Akhilesh Yadav has done. He's in fact set the bar higher by going even to Haridwar, not just Prayagraj. Do you agree with that, Rohit? First of all, I want to clarify the fact which has come in your debate that Congress supporter has given that Kumbh is a matter of some 1 or 2 centuries. Kumbh has been started in Satyug, so it is not a matter of century, it is matter of the yugs. And Kumbh Mela was started by Adi Guru Shankaracharya. I know, I can understand that Congress people do not understand these facts. The one more fact is then Congress should clarify if by mistake any Congress government will come in future, so whether they are going to stop the Kumbh Mela, so that the voters should also take their सोच के वो वोट दें कि भाई कांग्रेस की अगर सरकार आ जाएगी तो कुंभ मेले का वो बंद करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पे तो डुबकी लगाने से पाप धुलते ही नहीं है। एक बार खरगे जी खुद डुबकी लगा के क्यों नहीं देख लेते हैं कि वहां पे पाप धुल रहे हैं खरगे जी के कि नहीं धुल रहे हैं। द अनदर थिंग इज दिस कि दे आर वेरी टेरिफाइड बिकॉज देयर एजेंडा ऑफ कास्टिज्म is being failed in Kumbh. Everybody has seen that there is no casteism in Kumbh. Crores of people are taking dip in Holy Ganga and nobody is asking them of which caste you are. That shows that there was never a casteism in India, but it was a Congress generated agenda of casteism which has been broken during the Kumbh. That's why they are very much troubled about the facts. Right. One more thing, ये जो कहते हैं ना छमक छैया छलक छल्ला, ये जो एक कैबिनेट मिनिस्टर्स का जो नहान हुआ था उसको देख के शायद ये कहते हैं, इनको ये पता नहीं है कि जब कोई संत के साथ आप नहान करते हो तो वो संत आपके ऊपर पानी डालते हैं आशीर्वाद स्वरूप। I can very well understand they cannot understand this Ashirwad philosophy because these people have nothing to do with Hinduism. They want to polarize only Muslim votes. That's why they are abusing the Kumbh Mela and devotees of who are taking dip in Kumbh Mela. Okay, they are mocking